बात बेबाक में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रोफेसर देवेंद्र राय। आज मैं पुनः आपसे यूएस ईरान पर बात करने वाला हूं। आप लोगों को ज्ञात ही है 28 फरवरी को अली खामनेई की हत्या हुई थी। यूएस स्ट्राइक में, यूएस इसराइल के स्ट्राइक में उनकी मृत्यु हुई थी। 4.25 महीनों से उनका लाश रखा हुआ था, जिसका अंतिम संस्कार जिसको कहते हैं, जिसको सुपुर्दे खाक कहते हैं, वह 6 तारीख को होने वाला था। 1 सप्ताह का वह कार्यक्रम तय था। 1 सप्ताह तक युद्धबंदी भी हो गई थी, सीज फायर। अचानक उस जनाजे में जितने लोगों का भीड़ था, और भीड़ का जो बॉडी लैंग्वेज था, वह बतला रहा था कि अली खामनेई की हत्या से ईरान के लोगों में काफी गुस्सा है। इसका तो और स्पष्ट जो तक था कि उसमें बहुत सारे प्लाकार्ड्स थे, जिसमें ट्रम्प किल के प्लाकार्ड्स लहरा रहे थे। लोगों के आंख आंसू से भीगे हुए थे। न केवल नेताओं के, बल्कि जो जनाजे में जो लोग शामिल थे उनके भी। इससे जाहिर होता है कि अली खामनेई को की कितनी इज्जत ईरान में थी और उसका कितना समर्थन था। यह देखकर अमेरिका के तो आशाओं पर तुषारापात हो गया। क्या तुषारापात हो गया? जो 28 फरवरी के पहले 1 महीने से अली खामनेई के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे ईरान में, तो अमेरिका वालों ने तो सोचा कि अगर 1-2 बार स्ट्राइक करेंगे जहां युद्ध की घोषणा होगी, कि अली खामनेई को भगाकर लोग रिजाइम को चेंज कर देंगे। लेकिन यह न हुआ और अब यह होगा भी नहीं। अली खामनेई के जनाजे का जो जुलूस था, इसने साबित कर दिया है। साथ ही साथ यह तो बहुत गम का माहौल था, लेकिन फिर युद्ध शुरू हो गया। अब युद्ध शुरू हो गया, इसमें किसका दोष कहा जाए? दोनों पक्ष एक दूसरे पर उस्कावे का काम कर रहा है। देखिए, गम का माहौल हो तो आदमी को थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। गम का माहौल था, उनको इराक में दफनाया जा रहा था, और इधर 3 टैंकर पर ईरान वालों ने होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले 3 टैंकर पर हमला कर दिया। उसके इंजन में आग लग गई। वह तीनों टैंकर, एक तो कतर के थे और 2 और अमेरिका के मित्र देशों के थे। यह तो साफ उकसावा हुआ कि अमेरिका को स्ट्राइक करने का निमंत्रण दे दिया ईरान वालों ने। फल हुआ, इसने स्ट्राइक कर दिया। 80 जगहों पर स्ट्राइक किया। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप अभी तुर्की में नाटो के बैठक में भाग लेने गए हुए हैं, लेकिन उससे क्या होता है, ऑर्डर करके और चल दिए तुर्की। तो 80 जगहों पर स्ट्राइक किया है। ये केशव द्वीप पर, फिर ये उसके और सारे 3 जगहों पर स्ट्राइक किए हैं जो इम्पोर्टेंट था। बंदर अब्बास पर, शिरीन पर बहुत हैवी लॉस ईरान का हुआ है उसमें। अब सवाल है, अगर 3 टैंकर गुजर ही जाते तो क्या होता? जब आप किसी दूसरे काम में व्यस्त हैं तो अभी संयम बरतना चाहिए और 2-3 टैंकर गुजरने देते, इसमें क्या हो जाता। लेकिन ईरान अपने को यह मान रहा है कि हम विजेता देश हैं, हमने अमेरिका को परास्त कर दिया है, और अमेरिका अपने को सुपर पावर मान रहा है। और जब अमेरिका को ईरान परास्त कर दिया तो वह तो अपने को महा सुपर पावर मान रहा है, सुपर का भी सुपर पावर मान रहा है। इसलिए दोनों के बीच केवल ईगो की लड़ाई है और कुछ नहीं है।
डोनाल्ड ट्रंप भी जान रहे हैं कि रिजाइम चेंज संभव नहीं है। यह भी जान रहे हैं कि किसी भी कीमत पर IRGC, देखिए मैं पहले ही कह चुका हूं कि ईरान की गजब समस्या है। जो बात कर रहा है उसके हाथ में वास्तविक सत्ता नहीं है। वास्तविक सत्ता वहां कठमुल्लों के हाथ में है, और कठमुल्लों को जैसा कि देखते हैं उसको दुनिया जमान जहां से कोई मतलब नहीं होता है, उसको जनता से कोई मतलब नहीं होता है। कठमुल्ले अपना नियम और कुरान के अनुसार जो कहता है उस पर आचरण करते हैं। जनता क्या सोचती है, जनता का हित अनिहित किसमें है, इस पर उसका कोई सोच नहीं है। उस दिशा में इसके सोच का वह डायरेक्शन ही नहीं है। तो वहां वास्तविक सत्ता है कठमुल्लों के हाथ में, जिसका प्रतिनिधि IRGC, ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है। और बात कर रहे हैं मसूद पेजेश्कियान, गलीबाफ इत्यादि जो सिविलियन के हैं। वहां विचित्र स्थिति है। वहां न तो डेमोक्रेसी है न तानाशाही है। बहुत वर्स्ट काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो कहते हैं, वर्स्ट काइंड ऑफ गवर्नमेंट इज रनिंग इन ईरान, वर्स्ट काइंड का। वहां कहे ना वास्तविक सत्ता IRGC के पास में है, जिसके अली खामनेई, अब उसके बेटे मुस्तफा खामनेई उसके सुप्रीम नेता है। उसका सुप्रीम नेता वहां का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वहां का सुप्रीम नेता वहां का धार्मिक नेता है। अब सोचिए, सरकार चलाना है सिविलियन को, और सत्ता किसके हाथ में है, धार्मिक नेता के हाथ में। कैसे इसका फैसला होगा, यह तो अब देखिए, अब युद्ध शुरू हो जाएगा तो फिर अब चीज़ों के कीमत बढ़ने लगेंगे। हॉर्मुज स्ट्रेट पर जो ईरान का कब्जा है, और वहाँ से फिर आवाजाही बंद होगी तो फिर तेलों के भाव बढ़ेंगे और फिर दुनिया क्राइसिस में आएगी। लेकिन अब देखिए दुनिया इससे कैसे निकलती है, यही हम लोगों को देखना है। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।